आज हमारे बीच भोजपुरिया जनमोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हरखेंद सिंह जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए कि अब चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय में तो आपको पता ही है कि नेताओं का काज क्या होता है और इसके बाद जो जनता है उनसे संपर्क कैसे कैसे ये लोग करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले भोजपुरिया जनमोर्चा कार्यालय में आप लोगों का आगमन का मेरा भी स्वागत है और हमारे साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी भी मौजूद हैं। आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं भोजपुरिया जनमोर्चा की तरफ से, क्या कहेंगे? आपको प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, हम तो मतलब इसके पूर्व में भी समाज सेवा में थे, पुलिस यूनियन में समाज का मतलब वहाँ भी हम लोग का एक संगठन था यूनियन में, समाज सेवा के ही रूप में वो संगठन काम करता है। उसमें कोई लाभ का कोई मतलब चांसे नहीं है, वो निस्वार्थ को इसमें कोई बेनिफिट नहीं था और समाज के हित के लिए हम लोग पदाधिकारी से लड़ते थे। उसी पीरियड में आपको एक है कि छोटा सा मैटर में हमको 2003 में विभाग से आउट कर दिया गया। उसके बाद हम विभाग से यहाँ आ गए और समाज सेवा में निस्वार्थ बराबर लगे रहे। उस पीरियड में हमको कई विभाग में कुछ वर्क के लिए कार्य के लिए जाना पड़ा, तो वहाँ वही चीज़ हम देखे कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो पा रहा है और पदाधिकारी लोग कोई वैल्यू, आम जनता के कोई वैल्यू देता भी लोग नहीं है। तो इस विषय में हम बहुत काफ़ी चिंतित थे कि भाई ये तो बहुत मतलब जटिल समस्या है। इसी बीच में हम अपना कुछ कार्य धंधा में भी लग गए और विभाग से हटने के बाद हम न्यायालय में जाके केस किए। न्यायालय में केस करने के बाद हमारा मतलब फिर फुल बेनिफिट, विभाग में जो भी बेनिफिट मिलता है ऑल बेनिफिट के मतलब हाई कोर्ट से निर्णय हुआ कि विभाग में जो भी लाभ मिलने वाला है ऑन बेनिफिट्स के इनको ज्वाइन कराया जाए सेम डेट से। हम जाके आपको 16 में ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करके लगभग किसी तरह से हम अपना 3 साल नौकरी व्यतीत किए। हम 19 में आके रिटायर हो गए। तो कुछ ज़मीनी विवाद था, कुछ मान लीजिए कि ज़मीन खरीदे थे कुछ पैसा से, तो उसको हम गए मोटेशन के लिए, तो मोटेशन हुआ भी नहीं है, लेकिन कर्मचारी लिख दिए कि पूर्व में मोटेशन हो चुका है, इसलिए उनको हम पैसा नहीं दे सके। इसके हम सख्त विरोधी हैं। उसके बाद सीओ के यहाँ गए, सीओ के यहाँ लड़ाई किए। गांव में बहुत तरह की योजना है, उसमें मतलब बंदरबाट हुआ, लूट हो रहा है, नली गली बन रहा है, खालू बाली गुटी पर बन रहा है, ढह जा रहा है। मेरे घर के पास भी ऐसा हुआ, उसमें भी हम डीएम को, डीडीसी को, सीओ को, बीडीओ को और समझिए कि या क्या बोलते हैं लोकायुक्त भी बना है, झूठ-मूठ को दिखावा, मतलब जनता को फंसाना, एक संभावना दे के होता उसमें कुछ नहीं है। सब जगह लिख के दिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम मीडिया को भी ले जाके कोड़ के दिखा के देखिए 1.5 इंच ढलाई है सब जगह, मतलब डीएम के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, सीओ के या बीडीओ के यहाँ, सारा जगह लिखित दिए। वहाँ के जनता से भी लिख के मतलब सपोर्ट में दिलवाए कि हाँ बात सही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमको एक दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ये फ़ोन किए कि आइए आपसे कुछ बात करना है। ठीक है, आते हैं। नहीं ठीक है, विषय पर आ रहे हैं। तो हम आए तो इनसे परिचय हुआ, तो बोले कि देखिए हम मतलब मेरा पार्टी है भोजपुरिया जनमोर्चा और आइए इस पार्टी में जुड़िए। तो इसके पहले भी बहुत लोग हमको बोला, लेकिन हम थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी हैं, हम अपना प्रतिष्ठा गंवा के कोई काम नहीं करना चाहते और न कोई लालच में हमको कोई काम करना है। राजनीति में भी आए हैं तो कोई लालच नहीं है। अच्छा, आप पुलिस विभाग में थे और पुलिस विभाग के से राजनीतिक में आना, ये सफ़र आपको कैसा रहा और क्यों मतलब राजनीति, पुलिस विभाग के लोगों को राजनीतिक में आने की क्या जरूरत? नहीं, तो हम तो वहाँ भी राजनीति हुई है कि समाज सेवा, राजनीति समाज सेवा है, लेकिन यहाँ सेवा नहीं व्यवसाय हो गया है। तो इस चीज़ को हम एक बार और भी बोले थे, आपको मीडिया के लोग आए थे, तो हम चैलेंज करते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, न वेतन चाहिए, न जो भी लाभ विधायक आपको एमपी लेते हैं, हमको कोई लाभ नहीं चाहिए। समाज सेवा में लाभ किस बात का? इसलिए ऐसा होता ना कि प्रशासन विभाग के लोग या सेना के लोग राजनीति में कम आना चाहते, इसलिए कि इसमें आपको पता ही है कि उल्टा पुल्टा काम ज़्यादा होता है। तो इसी को तो हम लोग दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। जिस तरह से देश की सेवा की है, सच्चा सेवा की है, और सच्चा सेवा करने के बाद ही हम देख रहे हैं कि जो हमारे नेता आ रहे हैं आगे कि हम जनता की भलाई कर रहे हैं, मतलब सेवा करने के लिए आगे रहे, तो वो अपना सेवा कर रहे हैं। तो आप हम बता रहे हैं हिंदुस्तान में जितने भी नेता एमपी विधायक जीते, उनका सर्वेक्षण कीजिए संपत्ति का कि विधायक नहीं बनने के पास संपत्ति क्या था और बन गए मंत्री विधायक तो कहाँ से इतना संपत्ति आ गया, क्या वेतन मिलता है, कहाँ से आया भाई? अरबों खरबों हर टाउन में हर जगह बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मॉल आपका मतलब कहाँ से आ गया? बोलिए कैसे आ गया? तो ये नेतागिरी नहीं है, बेस्ट बिजनेस है।
ये लूट का धंधा करने का ही सबसे बेहतर है कि नेता बन जाइए और लूटिए। और यही बात तो हम लोग मतलब आपको भोजपुरिया जन मोर्चा के जो हम लोग अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं हर क्षेत्र में हर गांव में समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके वोट से लोग माले माल हो जा रहे हैं और आप कुछ नहीं, जीरो है, कंगाल है। इस बात को आप लोग समझिए और जाति से हट के आप आदमी को देखिए कि आदमी का आचरण कैसा है। हम तो ये भी देखें कि अगर राजनीति करना है तो गुंडा बनिए, लुटेरा बनिए, खूब पैसा कमा लीजिए, वैसे ही लोगों को टिकट मिलता है। स्वच्छ छवि वाले के पास पैसा नहीं है तो टिकट नहीं खरीद सकता है, टिकट खरीदा रहा है। जितने भी अभी बड़े बड़े पार्टियां लोग हैं वो पैसा पर टिकट दे रही हैं, उनका आचरण नहीं देख रहे। वो क्या भाई बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बालू माफिया से अरबों करोड़ों कमा लिया है, नहीं उनको वोट दीजिए इसलिए कि पैसा के बल पर वो वोट खरीद लेंगे। तो इसमें जनता की भी हम कहेंगे कमी है, उसको भी देखना चाहिए कि जो पैसा लुटाता है लूटो, लेकिन वोट जेन्युइन आदमी के जाकर हटो को कोई देखते नहीं जाता है कि कहाँ हम बटन दबा रहे हैं। तो इसमें हमको जनता की भी कमी है जिसका फायदा ही लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो मुद्दा है जात में बांट के लोग भ्रमित करके लड़ा रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। जात क्या होता है हम तो ये देख रहे हैं, मतलब सामाजिक जीवन में भाई भाई के नहीं हो रहा है, बाप बाप के नहीं हो रहा है, जात किस बात का। लेकिन अब यही तो समझा रहे हैं हम लोग सब जगह जाके। अच्छा, आप जिस विधानसभा संदेश विधानसभा से आप लड़ रहे हैं वहाँ पर दो दिग्गज पार्टियां हैं, एक आरजेडी है जिससे अरुण यादव के जो है जिनकी पत्नी है या फिर खुद है, उसके बाद बीजेपी है, बीजेपी से संजय टाइगर पहले थे, इसके बाद अब राम दिनेश प्रचार कर रहे हैं, राम दिनेश जी प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आए हुए हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो आप कहाँ पाएंगे उस दो, एक बाहुबली छवि के नेता हैं, दोनों बाहुबली कहिए, दोनों पैसे वाले हैं, तो इन लोगों के बीच में आपकी क्या स्थिति रहेगी? हम तो देखिए नहीं मानते हैं कि कोई बाहुबली होता है। बाहुबली लोग है वोटर जी, वोटर के बल से ही हम चाहे कोई भी बाहुबली बन रहा है, तो सबसे बड़ा बाहुबली तो वोटर है। हम नहीं मानते हैं कि कोई बाहुबली है, ना भाजपा के लोग हैं और ना कोई राजद के लोग हैं, वोटर है। वोटर अगर सही बात समझ आ रही है, समझती है तो बाहुबली वही है, और नहीं समझ रही है तो भ्रमित होकर किसी को बाहुबली बना दे, वो अलग बात है। तो हम किसी को बाहुबली में नहीं मानते। तो संदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप अपने आप जीतने के बाद विधानसभा में उठाएंगे, आप उस मुद्दा को लेकर जनता के पास जाएंगे? देखिए, सबसे बहुत बड़ी मुद्दा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो अब इतना शर्म मतलब सीमा पार कर चुका है कि इसका कोई कुछ कहा ही जाए तो कम है। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय फ्री होना चाहिए, किसानों को सिंचाई फ्री होना चाहिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है, मुद्दा है। और हम तो ये भी कहेंगे कि देखिए इतना बड़ा जनसंख्या है, सबसे ज़रूरी है शिक्षा। किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा देना है। शिक्षा के नाम पर जीरो है। जितने मतलब 80% लोग गरीब हैं। गांव घर जाइए देहात में तो उनके पास पैसा नहीं है कि किताब खरीदे, उसके पास पैसा नहीं है कि वो फीस दें, बच्चा के कपड़ा खरीदे। तो जो है जातीय जनगणना हो रहा है, तो क्यों नहीं ये जनगणना हो रहा है कि 80% लोग इस स्तर में हैं, उन लोगों का जनगणना करके हर गांव में एक, जैसे कि आरा में हरिजन स्कूल है, हर गांव में वो स्कूल खोल दें। अब सारा जो भी मतलब पढ़ाई के यूनिफॉर्म मुफ्त, किताब मुफ्त, खाना मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, सब कुछ मुफ्त देके उसको शिक्षित बनाइए, अपने आप विकास कर जाएगा, उसका परिवार विकसित हो जाएगा, विकास कर जाएगा। कोई सरकार की जरूरत नहीं कि जो ये बंदर बाट हो रहा है विकास के नाम पर, तो विकास तो नेता लोगों का हो रहा है। चल रहा है योजना, 100 रुपये का योजना 10 रुपये तक भी नहीं पहुंच रहा है, 90 रुपये खा जा रहे हैं लोग सब चैनल पर। और शिक्षा और लालच के कारण ही गरीब दलित लोग जो है वो धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा ईसाई बन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लाचार क्या करता है बोलिए? अगर हम भूखे हैं तो हमको तो सूखा रोटी भी मिलेगा तो खा लेंगे। वही कारण है कि लाचार हैं, मजबूर होकर वो धर्म परिवर्तन। लालच वहाँ मिलता है कि नहीं आपके बच्चा को हम पढ़ाएंगे, आपके बच्चा को हम सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। और बहुत तरह के मान लें कि हम कई जगह ऐसा देखे हैं कि कोई ऐसा संस्था है विदेशी संस्था की, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना से मकान बन रहा है तो मकाने बना के दे रहा है, अपार्टमेंट बना के दे रहा है। तो भाई जिसके सिर पर छत नहीं है और उसको आप छाया छत दीजिएगा तो उधर तो आकर्षित होगा। इसका कारण है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्य कारण। तो आप सुन रहे थे संदेश विधानसभा के प्रत्याशी हरखेंद सिंह जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि